شکریہ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अभी खान साहब से आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है और मैं आपको सबको बता दूं कि ये मामला नहीं है कि हमने पॉलिटिकली दरख्वास्त दी हुई और खान साहब से मिलने दिया हो. खान साहब से तो मिलने नहीं देते हैं. उनके अपने पॉलिटिकल जितने भी लीडरान हैं, इंक्लूडिंग जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, मुज़ाकराती कमेटी दूसरी दफ़ा के मुज़ाकरात के बाद, जिसमें हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वहाँ साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं और असद कैसर साहब हैं. वो बार बार आपके सामने वो रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अडियाला जेल में दरख्वास्त देते हैं कि हमें मिलने दे दिया जाए ताकि वो खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी जो भी हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए वो पैगाम पहुँचाया जा सके. क्योंकि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान ने अपने ज़ाती किसी भी मफाद के लिए कोई बात नहीं की. और जिस टाइम उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस वक्त खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकले थे. उनको किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, न फैमिली से, न उनके बच्चों को उनसे बात करने दी जाती थी. उनका टेलीफोन पे कोई राब्ता नहीं था, उनको अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर वॉक नहीं करने दी जाती थी, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती थी, टीवी पे उनका बंद था. इसके बावजूद भी खान साहब ने कौमी मफाद के अंदर मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी. लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है, जो हतमी फैसला है, जो मुज़ाकरात में बात होगी वो खान साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से अभी तक मुज़ाकराती कमेटी में मिलने नहीं दिया. अभी मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कमल शोजब साहिबा, हमारा एक्चुअली एक बोगस केस खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर हमारा एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें जबरदस्ती हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए. हम उसके लिए यहाँ पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली कि चूंकि हमारे ऊपर वहाँ ट्रायल चल रहा है तो हमारी GHQ केस में वहाँ पे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी खान साहब से जो है अपने लीडर से मुलाकात हो जाती है. खान साहब से जो मुलाकात हुई है, उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी साहिबा उनके साथ वहाँ पे बैठी हुई थी. बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि खान साहब के साथ उनकी अपनी बेगम साहिबा बैठी हुई है. अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे, क्योंकि उनके बेगम साहिबा ने भी, खान साहब की बहनों ने भी, अलीमा बीबी ने भी, सब ने बहुत कुर्बानियां दी है, वर्कर समेत, कारकुनान समेत. तो खान साहब हमें बहुत हौसले में लगे, बहुत बहादुरी के साथ लगे. मुझे जो उन्होंने स्पेशली पैगाम दी है, कुछ मुझे उन्होंने असम्बली के हवाले से एज ए पार्लियामेंट्री लीडर, और जो हमने असम्बली के अंदर अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आना है उसका उन्होंने मुझे पैगाम दिया. दूसरा मुझे उन्होंने वर्कर्स के लिहाज से पैगाम दिया, स्पेशली कि जो वर्कर्स हैं उनको आपने ये जरूर बताना है कि आपने हौसला करना है, आपने हिम्मत करनी है, आपने बहादुरी करनी है और आपने जो है हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मुश्किल वक्त है लेकिन वो गुजर जाता है. और खान साहब को अभी भी बार बार एक ही बात की फिक्र थी कि जो जुडिशल कमीशन उनको 9 मई का और स्पेशली जो अभी जो 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया था उसके बारे में अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना. उसके बारे में खान साहब को कंसर्न था और शहदा की फैमिली के लिए खान साहब को कंसर्न था. और खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो शहदा के बारे में, दूसरा जो हमारे मिसिंग लोग हैं जो अभी 26 नवंबर को अभी तक मिसिंग है उसके बारे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार आवाज उठानी है और हम इंशाल्लाह वो आवाज उठाते रहेंगे. कुछ उन्होंने हमें पार्टी के लिहाज से भी कुछ उन्होंने हमें पैगाम दिए हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया के लिहाज से जो बाकी कुछ है, अगर कमल शोजब साहिबा ने बात करनी है या मेरे साथ बहुत सारे वकला स्पेशली फैसल मलिक साहब यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आपको कोई कानूनी या टेक्निकल बात बताना चाहते हैं, मेरा फर्ज था कि मैं आपको खान साहब का पैगाम दे दूँ वर्कर्स को कि खान साहब बहुत हिम्मत में हैं, बहुत हौसले में, लेकिन उनको अपने शहदा की फिक्र है, अपने वर्कर्स की फिक्र है. मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आपका नजरिया इस कदर लोगों में सरायत कर चुका है, इस कदर लोग आपके साथ खड़े हैं कि 26 नवंबर में एक शहीद होते हुए अपने खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है. इससे बड़ी ज्यादा वफा की बात, बहादुरी की बात, लॉयल्टी की बात क्या होगी. तो ओवर टू कमल एंड फैसल, प्लीज आप लोग फिर आगे बात करें. जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. जिस तरह सरताज ने बताया कि ये GHQ हमला केस जो एक बोगस बनाया गया, एक झूठा और एक स्पीडी ट्रायल करने की, जिसमें कानूनी जो ज़ाब्ते हैं उनको वायलेट करते हुए हमारे ऊपर फर्द जुर्म भी लगाई गई है और उसको केस को आगे चलाया जा रहा है. उस हवाले से अडियाला में आज हमारा ट्रायल था और उससे पहले आज जो तोशाखाना केस था उसके सिलसिले में खान साहब और बुशरा बीबी पहले से वहाँ अदालत में मौजूद थे. और हमारी भी खुशकिस्मती है कि जब हम अपने ट्रायल के लिए गए हैं तो खान साहब से हमारी वहाँ पे इस हवाले से मुलाकात हुई है. हमेशा की तरह वो बहुत ज़्यादा हशाश बशाश थे, बहुत खुश थे.
हमें यकीन नहीं आ रहा होता कि हम खान साहब को अदालत में या जेल के अंदर मिल रहे हैं। जितना उनके अंदर जज्बा होता है, जितना जोश होता है कि अगर हम भी कहीं थोड़े घबराए हुए हो या परेशान हो या हमारी कोई एनर्जी नीचे आई हुई हो तो खान साहब से मिलने के बाद वो सब कुछ जो है वो वापस आ जाता है। और उस कारकुनों के लिए जिस तरह वो जज्बे के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे होते हैं, उन्होंने अभी वहाँ खड़े होकर भी पैगाम दिया है जो मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे रखूँगी। उन्होंने अपने जो कारकुनान वहाँ पर अंदर आए हुए थे 9 मई के झूठे केसेस के हवाले से उनको कहा है कि आप लोगों ने इस सारा ये जो आजमाइश आई हुई अल्लाह की तरफ से, इस पे घबराना नहीं है, जो उनका एक जुमला है। और अल्लाह ताला इस तरह की मुश्किलात या जो वक्ती तौर पे सख्तियाँ आती हैं ये अपने लोगों पे अगर आती है तो उनको इनसे आजमाता है। और जब वो इस पे सब्र करते हैं और अल्लाह पे पूरा तवक्कल और भरोसा करते हैं तो वो फिर अल्लाह मियाँ उनको और तरक्की देता है और ऊपर की तरफ लाता है। यानी इसमें इस आजमाइश से जो है वो अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है अगर आप उस पर सब्र करें और इससे परेशान नहीं होना। तो उस पर उनको तमाम जो वहाँ वर्कर्स थे उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से जवाब भी दिया और बड़े खुश हुए। और एक हमारा वर्कर ने बड़े जज्बात के आलम में कहा कि आपकी वजह से हमने कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया है, तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस आप खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं। तो मैं भी यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लीडर जो है वो खड़े हैं हमारे साथ। ये हमारे भाई है फैसल मलिक साहब, इनकी पूरी टीम है, सुंबल हसनैन साहब हैं, बाकी सारे हमारे भाई हैं मौजूद जो